चन्द्रमूलः सद्यो जज्ञानो निरुणाति शत्रून् अनुतं विश्वे मदन्ति उमाः। मंत्रार्थ तत् वह इत ही भुवनेशु भुवनों में ज्येष्ठतम ज्येष्ठ बड़ा आस है यतो जिससे ग्रह उग्र त्वेष निर्मण काशमान नायक प्रेरक उत्पन्न हुए सद्यो तत्काल जज्ञानो उत्पन्न सत चतुर्थ निरुड़ाति शब्द करता है चूर्ण करता है यम जिसको विश्वे सभी उमाह विश्वास वाणी संपन्न अनुअनुकूल मदंती आनंदित करते हैं। अर्थ सभी भुवनों में जो कुछ हुआ है अर्थात सबसे बड़ा तो परमात्मा ही है, सब कुछ उससे ही उत्पन्न है, तो तेजोमय विद्या वाले भी उससे ही उत्पन्न है। उसका विशेष उल्लेख यहाँ विशेष महत्व की दृष्टि से है। तत्काल उत्पन्न शत्रु को वाणी देने से आगे विचार पूर्वक समझाना है, पूर्ण करना नष्ट करना अंतिम है। विशेष आकाश है, धातु का अर्थ गति करना चलना ले जाना, ऋण धातु शब्द करना तथा चूर्ण करना है, निरुणाति का अर्थ शब्द करता है अथवा चूर्ण करता है ऐसा होगा। धात्वादि निरुक्त तत्सर्वनाम इत अव्यय नेषु भू होना ज्येष्ठतम होना वर्धित होना बड़ा होना आस अस होना यतो सर्वनाम उग्रह उपसर्ग ग्रह खाना निगलना वमन करना शब्द गुरु शब्द करना निर्मल करना चलना लेना ज्ञाना जज्ञे उत्पन्न होना उत्पन्न सत्यो अव्यय जज्ञानो जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना ज्ञा जानना शत्रुन शत पतन होना मुरझाना फेंकना नष्ट करना गति यम सर्वनाम विश्वे सर्वनाम उमाह ओ शब्द करना विश्वास करना अनुपसर्ग मत हर्षित होना तृप्त करना हो। ओम यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 80। ओम तत् इत आसे भुवनेषु ज्येष्ठम यतो यज्ञे उग्रः त्वेषेन्द्रम्णः सद्यो यज्ञानो निर्णाति शत्रून् अनुयम विश्वे मदन्ति उमाः। ये कह रहे हैं तत् वह इत ही वह ही आस है अस धातु का अर्थ होना आस है वह ही है भुवनेषु भुवनों में भू धातु का अर्थ होना भुवन उसी से बनेगा भुवनेषु का अर्थ है जो कुछ हुआ है उन सब में भुवनेषु ज्येष्ठम ज्येष्ठ है बड़ा है तद इत आस भुवनेषु ज्येष्ठम वही सभी भुवनों में बड़ा है वह परमेश्वर ही सब में बड़ा है उससे बड़ा तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि सब उसी से उत्पन्न है तो उससे बड़ा या उसके समान कोई हो नहीं सकता। तत् इत आस भुवनेषु ज्येष्ठम वही सभी भुवनों में सबसे बड़ा है यतो यज्ञे उग्रः त्वेषेन्द्रम्णा यतः यतो यतः जिससे यज्ञे उत्पन्न हुआ जन धातु है उत्पन्न करना उत्पन्न होना उसी से ये यज्ञे वैदिक शब्द बना है क्रियापद है उत्पन्न हुआ यतो यज्ञे उसी से उत्पन्न हुआ
उग्रह उग्र, जो कुछ उत्पन्न हुआ है सब उसी से कह रहे हैं। जो उग्र है वह द्वेष निरम्णा, जो द्वेष निरम्णा है वह, द्वेष का अर्थ प्रकाशमान नायक प्रेरक, द्वेष धातु का अर्थ है प्रकाश करना, प्रकाश होना, नृ धातु का अर्थ है ले जाना। तो द्वेष का अर्थ हुआ प्रकाशमान, द्वेष धातु का अर्थ प्रकाश करना, द्वेष का अर्थ प्रकाशमान, निरम्णा नृ धातु का अर्थ ले जाना, ले जाने वाला, नायक प्रेरक। तो प्रकाशमान नायक प्रेरक, सभी विगुणों में वही सबसे बड़ा है और उसी से ये उग्र प्रकाशमान नायक प्रेरक उत्पन्न हुए हैं। अब प्रकृति में प्रकाशमान नायक प्रेरक के रूप में हम सूर्य को मान सकते हैं सहज भाव से। उसका भावार्थ कोई सूर्य करना चाहे तो कर सकता है। वह प्रकाशमान है, प्रकाश देता है और अपने सौर मंडल को, ग्रहों आदि को ले जाता है, उन सबका नायक है, प्रेरक है। तो प्रकृति के रूप में हम यहाँ पर उग्र द्वेष निरम्णा सूर्य के लिए कह सकते हैं। स्पष्ट कर दें, सूर्य इसका शब्दार्थ नहीं है, ये भावार्थ मैंने कहा कि ये ले सकते हैं। अब जब किसी ने इस मंत्र का भाष्य करते समय इसका अर्थ केवल सूर्य कर दिया, ततो ये उग्र द्वेष निरम्णा, उससे सूर्य उत्पन्न हुआ, तो पढ़ने वाले को समस्या होगी कि भाई इसमें सूर्य किसका अर्थ है। तो यह स्पष्ट करना चाहिए, ततो ये उससे उत्पन्न हुआ जो उग्र है, द्वेष निरम्णा है, प्रकाशमान नायक है। तो प्राकृतिक शक्तियों में सूर्य को कहा जा सकता है, क्योंकि देवों की अवधारणा में हमारे यहाँ है देवलोक स्थित देवता जिनमें सूर्य प्रमुख है, प्रकाशमान आकाश का क्षेत्र जो है वहां देवलोक में प्रकाशमान सूर्य प्रमुख है, प्रमुख देवता है कह सकते हैं आकाश का। और अंतरिक्ष या वायुमंडल स्थित देवता है जिसमें वायु स्वयं प्रमुख है। और पृथ्वी स्थित देवता, उसमें नदी, समुद्र, वृक्ष, वनस्पतियां आदि भी हैं। और मनुष्य समाज में जो विद्वान, सदाचारी, लोक हितैषी उपासक हैं, वे भी इस पृथ्वी के देव कहे जाते हैं। और ये सभी गुण इन सब में होने चाहिए, ये अपेक्षित है। तो ये उग्र द्वेष निरम्णा, तो जो उग्र प्रकाशमान नायक हैं उससे उत्पन्न हुए कह सकते हैं। इन गुणों को धारण करने की अपेक्षा हम समाज के नायकों से करते हैं। समाज के नायकों में ये गुण होने चाहिए, जिनमें ऐसे गुण हो उन्हें समाज का नायक मानना चाहिए, ऐसा भी कह सकते हैं। तो शब्दार्थ और भावार्थ के अंतर को हमें समझते हुए चलना है। शब्दार्थ है उग्र प्रकाशमान नायक। अब ये हम आकाश में सूर्य को कहें या प्रकृति के अन्य तत्व वायु, जल, वृक्ष, वनस्पति आदि को कहें, या समाज के विद्वान, उपासक, मार्गदर्शक को कहें, ये भावार्थ है। तो आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि लौकिक विविध प्रकार के वेद मंत्रों के अर्थ करते हुए भावार्थ इस प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं। शब्दार्थ एक ही रहेगा, शब्दार्थ में परिवर्तन नहीं हो रहा है, यह ध्यान दें। सद्यो जज्ञानो निर्णाति शत्रु, कहते हैं सद्या अभी उत्पन्न शत्रुओं को कह सकते हैं कि ये जो अभी कहा उग्र द्वेष निरम्णा,
जो उग्र प्रकाशमान नायक है वो अभी उत्पन्न हो। नायक तत्काल उत्पन्न तो नहीं होगा, यूं कह सकते हैं कि वो तत्काल अभी अभी नायक बना हो, नायक की भूमिका उसने स्वीकार की हो, हमने उसे नायक चुना हो, तो कह सकते हैं उसे तत्काल का सद्यो जज्जानु अभी उत्पन्न होकर भी, या जज्जानो शत्रुन कहें उत्पन्न शत्रुओं को, तो शत्रुन बहुवचन में है। सामान्यता जज्जाना शत्रुओं का विशेषण हो तो बहुवचन में होना चाहिए। यहाँ कह रहे हैं निर्णाति, यह तो एक वचन में ही है, इसलिए वह नायक एक वचन में है। निर्णाति उनका निर्णय कर देता है, ऐसा भी कहते हैं। निर्णाति का शाब्दिक अर्थ है शब्द करता है, चूर्ण करता है, दोनों अर्थ है। ये रोचक भी है। ये दोनों अर्थ जब हैं तो उसमें से हम जहां जो आवश्यक हो उसे ग्रहण कर सकते हैं। दोनों अर्थों में इस प्रकार से इसको समझने का प्रयास करें। निर्णाति शब्द करता है, शत्रु को भी पहले हम वार्ता करते हैं, संवाद करते हैं, और संवाद से सभी समस्याओं का हल हो सकता है, ऐसा कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। विकट युद्ध की परिस्थितियों में कहा जाता है, युद्ध होने से पहले जब युद्ध चल रहा है तब भी यही कहा जा रहा है, सभी समस्याओं का समाधान तो संवाद से ही निकलेगा। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं करता, वह अनेक समस्याएं उत्पन्न करता। तो शत्रु से भी शब्द करें, संवाद करें, और इससे बात नहीं बनती है तो चूर्ण कर दें। जी हाँ, ये भी कहा है। जब सारे वार्ता के प्रयास विफल हो जाएं तो फिर अंतिम समाधान के रूप में कहते हैं युद्ध आवश्यक बुराई है। अच्छी बात तो नहीं है, परंतु कभी कभी व्यवस्था हो जाती है तो करना पड़ता है। राम ने भी रावण के साथ संधि के बहुत प्रयास किए, नहीं हो सका तो युद्ध भी किया। कृष्ण ने भी दुर्योधन के साथ संधि के बहुत प्रयास किए, जब बात नहीं बनी तो युद्ध भी किया, करना पड़ता है। निर्णात में कहा है शब्द भी करता है और चूर्ण भी करता है। हम संवाद करते हैं, बात बन जाए तो ठीक है, अन्यथा शत्रुओं को चूर्ण कर देते हैं। यह पराक्रम भी होना चाहिए, तभी हमारी बात कोई सुनता भी है। यदि हम शक्तिशाली हैं, फिर शत्रु के साथ स्नेह से, प्रेम से बात करते हैं, तो वह भी सुनेगा और लोगों को भी लगेगा कि हाँ भाई ये बात कह रहे हैं, सुन लो तो अच्छा है। क्योंकि यदि बात से नहीं माने तो बाद में जो कुछ होगा वो भुगतना। कृष्ण ने दुर्योधन से यही कहा, मान जाओ तो ठीक है, अन्यथा युद्ध तो होगा ही और उसमें सब मारे जाओगे। स्पष्ट बताया कि भाई अभी तो हम लोग विनम्रता से बात कर रहे हैं, तुम राज्य करो, थोड़ा सा दूसरे पक्ष का भी ध्यान कर लो, विनाश टल सकता है। और यदि तुम नहीं मानते हो तो युद्ध तो होना ही है, उसमें सब मारे जाओगे। नहीं माने तो वही हुआ। अनुयम विश्वे मदंती उमाह, अनुकूल
अनुकार पीछे चलना, अनुकरण करना भी माना जाता है, अनुकूल शब्द भी कह सकते हैं। यम जिसको विश्व सभी मदंती आनंदित करते हैं। उमा, उमा विश्वास वाणी का अर्थ है। वो धातु का अर्थ है शब्द करना, विश्वास करना। तो विश्वास और वाणी दो अर्थ है। उमा का अर्थ है जो विश्वास और वाणी से संपन्न है, विश्वास और वाणी से युक्त है। वाणी से युक्त हैं, उत्तम संवाद करने वाले हैं, वाणी से युक्त हैं अर्थात अध्ययनशील विद्वान हैं, और विश्वास भी है, आत्मविश्वास भी है, होना चाहिए। कहते हैं अनुयम विश्वे मदंती उमा, विश्वे उमा सभी शब्दशील सभी विद्वान, अनुमदंती अनुकूल आनंद देते हैं, आनंदित करते हैं। ये अर्थ, ये भाव हम इसमें ग्रहण कर सकते हैं। आशा है इस मंत्र के उत्तम संदेश को हम समझ पाए हैं। तत् इतिहास भुवनेषु ज्येष्ठम, वही सभी भुवनों में ज्येष्ठ है, सबसे बड़ा है। यतो यज्ञे उग्रा त्वेष निर्मणा, जिससे उग्र और प्रकाशमान नायक उत्पन्न होते हैं। सद्यो जज्जानो निर्णात शत्रुन, अभी उत्पन्न होकर भी वह नायक शत्रुओं से संवाद करता है, आवश्यकता पड़े तो उन्हें चूर्ण भी कर सकता है। अनुयम विश्वे मदंती उमा, जिसको सभी उमा अर्थात विद्वान अनुमदंती अनुकूल आनंदित करते हैं, प्रसन्न करते हैं। नायक ऐसा होना चाहिए। इस मंत्र से यह हम प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वर के लिए ही कहा गया है, और लौकिक प्रेरणा हम यही ग्रहण करेंगे कि हमारे समाज के नायक ऐसे गुणों से संपन्न हो, जो इन गुणों से संपन्न हो उनको हम अपना नायक, अपना नेता चुने। ये संदेश, ये मंत्र हमको दे सकता है। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, निरिणाति में एक वचन आया है ना, तो इसका मतलब तो एक मतलब परमात्मा ही होगा। ये परमात्मा तो होगा ही। यहाँ नायक की बात की गई, जो समाज का नायक है, नेता है, राजा है, जो भी कह लें, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है, ऐसा मान सकते हैं। परमेश्वर तो मुख्य लक्ष्य है ही। हमने कहा आध्यात्मिक अर्थ महत्वपूर्ण है, आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर ही लक्ष्य है, और लौकिक प्रेरणा में हम समाज के नायक, नेता, राजा, शासक को मान सकते हैं। स्वामी जी, मैं एक बता रहा हूँ, अभी आधा घंटा पहले मैं इधर ही तिराहा में था। वहाँ पे दो लोगों के बीच झड़प हो गई। वो दोनों लड़ाई कर रहे थे, पता नहीं किस विषय पे लड़ाई कर रहे थे वो लोग, और बहुत मारपीट भी कर रहे थे वो लोग, और वहाँ कुछ शस्त्र भी उठाने लगे थे। तो मैं सोचा भैया उनके पीछे पड़ना तो अपने आप को ही उसमें डालना होगा खतरे में। तो मैं जल्दी से, फुल्की खा रहा था मैं उस समय, जल्दी से अपनी स्कूटी मैंने चालू की और वापस आ गया। मैं सोचा भैया मैं तो गौतम बुद्ध नहीं हूँ कि इनको संभाल सकूँ, इसलिए मैं तुरंत वहाँ से आ गया। बिल्कुल ठीक बात है। व्यवहारिक रूप से हमें ऐसे ही नीतियां अपनानी होंगी। हमें अपने जीवन को बचाना है, जिससे हम वेद कार्य करते रह सकें। तो ठीक कहा आपने। एक और ध्यान दें, कल त्रयोदशी है,
धन्वंतर त्रयोदशी है, इसे धन्वंतर त्रयोदशी कहते हैं और महर्षि धन्वंतर के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोलचाल में लोग इसे धनतेरस कहने लगे हैं और धनतेरस कहते कहते उसे धन से जोड़ दिया गया तो आर्थिक गतिविधियां प्रधान हो गईं। तो मुझे लगा, ध्यान आ गया कि थोड़ा सा इसका परिचय देते हुए आप सबको हमें धन्वंतर जयंती धनतेरस की बधाई दे सकते हैं। ये शरद ऋतु का पर्व है। दीपावली निश्चित रूप से ये मान के चलें, वैदिक गणना में, वैदिक पंचांग में, वैदिक व्यवस्था में अभी शरद संपात 23 सितंबर को हुआ। शरद संपात का अर्थ है शरद ऋतु का मध्य दिवस, शरद ऋतु के बीच की स्थिति, अर्थात शरद ऋतु का एक मास पूर्ण हुआ, दूसरा मास प्रारंभ होगा। और संपात का अर्थ है शरद संपात, अर्थात शरद ऋतु का वह दिन जब दिन और रात्रि का समय बराबर हो, समान हो। 12 घंटे दिनमान और 12 घंटे रात्रिमान, यह 23 सितंबर को होता है। इसे शरद संपात कहते हैं। और शरद संपात के पूर्व का शुक्ल पक्ष आश्विन शुक्ल पक्ष होता है, जिसे शरद नवरात्र कहते हैं। उसके पश्चात ये कृष्ण पक्ष प्रारंभ होता है, जिसकी अमावस्या पर दीपावली का पर्व होता है। त्रयोदशी, जैसा कि हमने बताया, कल त्रयोदशी है, धन्वंतर त्रयोदशी। धन्वंतर की जयंती, जो आयुर्वेद के बहुत बड़े आचार्य हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, तो आयुर्वेद के प्रमुख ऋषि धन्वंतर जयंती, धन्वंतर त्रयोदशी कल है। आर्थिक गतिविधियां भी जुड़ गई बाजार से, ठीक बात है, कोई बात नहीं, उसको भी चलने दीजिए। मुख्य बात यह है कि कल हम वैदिक पंचांग के अनुसार धन्वंतर त्रयोदशी मना रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। उसके पश्चात अमावस्या अर्थात शनिवार को, जी हाँ, 14 अक्टूबर को दीपावली का पर्व होगा। हम सबको वैदिक व्यवस्था के अनुसार दीपावली का पर्व 14 अक्टूबर को मनाना है। तो कल से ये दीपावली का पर्व धन्वंतर त्रयोदशी से प्रारंभ होगा। 14 अक्टूबर शनिवार को दीपावली का मुख्य पर्व होगा। उसके बाद प्रतिपदा द्वितीया, रात द्वितीया के पर्व होंगे। दीपावली 5 दिवसों का महापर्व है। इस महापर्व की हम सबको बहुत बहुत बधाई हो। स्वामी जी, त्रयोदशी जो आपने बताई, धन्वंतरी त्रयोदशी, इसको किस प्रकार हम मनाएं, फिर ये बताइए। जैसे सभी महापुरुषों की जयंती आदि हम मनाते हैं, रामनवमी पर राम का, उनके गुणों का स्मरण करते हैं, धन्वंतर जयंती को हम इस रूप में मनाएं कि ये आयुर्वेद के महान ऋषि का जन्मोत्सव है। तो हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों, उस महापुरुष का स्मरण करें। उन्होंने आयुर्वेद के लिए इतना कार्य किया, लोगों में जागरूकता आए कि हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। उनकी कृतियों को, उनके कार्यों का स्मरण करें, स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करें। जो भी हमारी दिनचर्या, भोजन, खान पान आदि स्वास्थ्य के अनुकूल है, उसे अपनाने की प्रेरणा स्वयं ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। यही उचित है। धन्वंतर जयंती मनाने के लिए हम यही निवेदन करेंगे आप सबसे। ओम। स्वामी जी, ये ऋषि का समय काल क्या था? देखिए, इस विषय में मैं निश्चित रूप से कुछ कहने में असमर्थ हूँ। इस पर खोज करिए, यदि कुछ निश्चित मिल जाए तो ठीक है। ये अति प्राचीन काल के ऋषि हैं, इनका कोई निश्चित समय अभी मैं तत्काल तो नहीं ही बता सकता। वैदिक इतिहास पुस्तक में यदि कुछ दिया हो तो वहां देखने का प्रयास करें, या आप गूगल पर खोजें तो जाने कहाँ हो सकता है बहुत उपयोगी जानकारी मिल जाए। अब तो हम यही कह सकते हैं।
ओम। स्वामी जी। वैदिक रीति से भी चुकाती है। ये वैदिक रीति यही भाई, हम लोग सभी पर्वों पर वेद पाठ करें, वेद स्वाध्याय करें, विशेष रूप से सामूहिक रूप से करें, ये तो स्वाभाविक है, यही वैदिक रीति है। और मुख्य बात वही है, जो विशेष पर्व है उसके अनुसार धन्वंतरि जयंती है तो उनका स्मरण करें, यही कह सकते हैं। ये शरद ऋतु का पर्व है, उसके अनुकूल अपना खान पान आचार विचार हम रखें। जी गुरु जी। तो स्वामी जी विक्रम संवत के अनुसार दीपावली तो नवंबर में आ रही है, ये मेरी कुछ समझ नहीं आई। मैं थोड़ा सा आपसे इस बात का जी जानकारी लेना चाहता हूँ। देखिए, दीपावली पर्व शरद ऋतु का है, वह नवंबर में कभी हो ही नहीं सकता। ये पंचांगकारों की भूल है जो उसे नवंबर में दिखा रहे हैं। दीपावली सदैव अक्टूबर में ही होगी, नवंबर में हो ही नहीं सकती, क्योंकि शरद ऋतु के मास कौन से होंगे? आश्विन और कार्तिक। 23 सितंबर को शरद संपात होगा। अब शरद संपात 23 सितंबर को होगा या नहीं होगा, इस पर कोई विवाद कर ही नहीं सकता। कोई भी देख सकता है 23 सितंबर को दिनमान और रात्रिमान समान है, 12 घंटे का दिनमान और 12 घंटे का रात्रिमान। ऐसे ही 23 या 22 मार्च को होता है, दिनमान और रात्रिमान समान होते हैं, उसे बसंत संपात कहते हैं। वो बसंत ऋतु का मध्य दिवस होता है। चैत्र मास पूर्ण हो चुका होता है, वैशाख मास का प्रारंभ होता है 22 मार्च को, उसे बसंत संपात कहते हैं। 23 सितंबर को दिनमान पुनः समान होगा, दिनमान और रात्रिमान समान होंगे, और वो शरद ऋतु का मध्य होगा, अर्थात आश्विन मास की पूर्णता होगी और कार्तिक मास का प्रारंभ होगा। इस प्रकार से उसको कह सकते हैं। तो ये एक लोकेश जी हैं, आचार्य लोकेश जी, वो वैदिक पंचांग निकाल रहे हैं। इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए वेदों के अनुसार बहुत परिश्रम किया है उन्होंने, और अच्छा पंचांग दे रहे हैं, बहुत से लोग उसे अपना रहे हैं। तो इसका ध्यान रखना होता है। सबसे छोटा दिन वर्ष में 22 दिसंबर को पड़ता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून को पड़ता है। देखिए, जब ये जनवरी फरवरी जून दिसंबर नहीं थे, तब भी हम अपने गणना इसी प्रकार से करते थे। जैसे सबसे छोटा दिन किस दिन है? जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा तो उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और रात सबसे बड़ी होगी, उसे मकर संक्रांति कहेंगे। क्योंकि सूर्य मकर रेखा पर लंबवत है तो मकर संक्रांति कहेंगे। वो 22 दिसंबर को पड़ रही है, सुविधा के अनुसार जान लें। 22 दिसंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमको इससे लेना देना है कि दिनमान सबसे छोटा और रात्रिमान सबसे बड़ा है, वो मकर संक्रांति का दिन हुआ। उसी प्रकार से 21 जून को उत्तर गोलार्ध में, भारत में, दिनमान सबसे बड़ा और रात्रिमान सबसे छोटा है, उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से चलती है। तो ये तो बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई पंचांगकार अपनी इच्छा से परिवर्तन तो नहीं कर सकता कि हम तो इस दिन मानेंगे। अब सूर्य उनके अनुसार तो नहीं चलेगा, हमको सूर्य के अनुसार, पृथ्वी के अनुसार चलना पड़ेगा। पृथ्वी और सूर्य तो हमारे अनुसार नहीं चलेंगे। तो ये देखने की बात है, बसंत संपात और शरद संपात, कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति, ये 4 निर्धारक बिंदु हैं। सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ा दिन और समान दिन, जब दिन और रात समान हो जाएं, तो ये 4 निर्धारक बिंदु हैं। इसे बसंत विषु और शरद विषु कहते हैं, जब समान होते हैं, संपात कहते हैं। तो इनको ध्यान में रखकर जो पंचांग बनेगा वही ठीक होगा। हाँ, ये वैदिक पंचांग हमें ध्यान में रखना होगा। वैदिक पंचांग का आशय कोई, ये प्राकृतिक
पंचांग जो प्रकृति के अनुसार है ये हमें ध्यान में रखना है, उसके अनुसार ये ठीक है। कुछ पंचांग भटक गए हैं, उन्हें धीरे धीरे ठीक लाना है। समझ जाइए आपकी बात को। पर लोकेश जो शास्त्री है उनका आप एड्रेस दे दें या संपर्क सूत्र दें तो मैं वो मंगाना चाहता हूँ। चलिए प्रयास करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने स्वामी जी, बहुत ही अच्छी जानकारी। और ये चीज तो मैं मेरी समाज के अंदर भी जाए, क्योंकि बड़े दिग्भ्रमंत रहते हैं सब लोग, कभी कहीं मना लिया किसी पंडित जी से पूछा, जिन्हें ज्ञान भी इतना नहीं होता। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। ओम प्रणाम। तो और किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। ओम। हाँ, आचार्य दर्शने लोकेश जी, हाँ दर्शने लोकेश आचार्य, ये 3 शब्द उनके साथ जुड़े हुए हैं, वो जैसा भी है। तो उनका पंचांग चूंकि मेरे पास है तो उसी में उनके बारे में जो जानकारी होगी वो दे दी जाएगी। हाँ लोकेश जी का यदि आपके पास जानकारी है तो दे दीजिएगा। मैं मंगा लेता हूँ, मैं भी मंगा लेता हूँ और उनका प्रचार करेंगे हम तो इस विद्या का, जो हमारी जी मूल। ये संतोष जी को जानकारी है, वो तो लगातार लिख रहे हैं, तो संतोष जी जरा इनकी जानकारी आप दे दीजिएगा समूह में, मतलब वैदिक क्रांति में, वेदायन में और उसमें सब में जो भी आप जुड़े हैं, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए भाई, जोड़ लीजिए। इसी जो कक्षा के लिंक है उसी में ये सब दिए हुए हैं, जुड़ जाइएगा और उसमें सब जानकारी दे दीजिएगा। ओ तो और किसी को कुछ कहना है या फिर वेदाष्टक पाठ करें, समापन करें? समय तो हो गया। सादर नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते, बताएं। मुझे आप ग्रुप में जोड़ दे, निवेदन है आपसे। जी बताएं, आप कुछ बोल रहे हैं। ये मैंने यही कहा, वेद पाठ वाले ग्रुप में आप मुझे जोड़ दें, यही निवेदन है आपसे। मेरे पास लिंक आदरणीय भाई नंदन जी के द्वारा आ रही है, ग्रुप में जुड़ जाऊंगी तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगी। ये जो लिंक आपके पास आ रही है उस लिंक में देखिए वेदायन, वैदिक क्रांति और भी कुछ समूहों के लिंक दिए हैं, तो उस लिंक से आप जुड़ सके तो जुड़ जाएं। और उसमें हम लोगों के कुछ के फोन नंबर भी दिए हैं, हमारा भी है, पुलकित का है, गौरव का है, तो आप हमको व्हाट्सएप कर दीजिए अपना नाम, हम आपको सब जगह जोड़ देते हैं। जी धन्यवाद। स्वामी जी गूगल और जहाँ कहीं में आता है वो तो बताते हैं कि शरद पूर्णिमा के बाद ये आ रही होती है, तो ये जो अंतर आ रहा है ये फिर किस तरह से हो रहा है? भाई शरद पूर्णिमा के बाद होगी ये तो बिल्कुल ठीक है, शरद पूर्णिमा कब होगी ये अलग प्रश्न है। शरद पूर्णिमा के पश्चात ही होगी ये ठीक बात है, लेकिन शरद पूर्णिमा कब है तो ये पूरा, ये काशी के पंचांगकारों ने पूरी व्यवस्था ही बिगाड़ रखी है। एक सामान्य सी बात है, जब कक्षाएं प्रारंभ हुई थी तो सीताराम जी ने भी ये बात कही, बोले ये बात समझ में नहीं आती कि चैत्र मास तो होली के अगले दिन प्रारंभ हो जाता है और 9 संवत्सर 15 दिन बाद प्रारंभ होगा। भाई ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि 1 जनवरी से नया मास प्रारंभ हो जाए और बोले 16 जनवरी को नया वर्ष मनाएंगे? ऐसा तो कोई व्यवस्था कहीं हो नहीं सकती। भाई नए वर्ष का नया मास, प्रथम मास का प्रथम दिवस ही तो नया वर्ष होना चाहिए, लेकिन चैत्र मास प्रारंभ हो गया और अब 15 दिन बाद हम नया वर्ष मनाएंगे, तो कुछ व्यवस्थाएं ये बिगड़ गई हैं। हाँ अभी मुझे ध्यान है, इस पे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं हमारे बच्चे, ये कोमल, पुलकित वगैरह, ये जो अभ्युदय वाला आप लोग समूह चला रहे हैं, और ये आर्यभट्टी और इस तरह के जो ज्योतिषी कार्य हैं उस सब पर ये लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उससे भी अच्छी जानकारी मिल सकती है। अब तो हम ये कह सकते हैं इस पर हमारा कार्य तो यही पूर्ण हो गया। अब तो जब इन बच्चों ने आर्यभट्टी आदि को ले लिया है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी और जो इसके पंचांग ज्योतिष के आधारभूत ग्रंथ हैं, आप लोग उसकी व्याख्या कर रहे हैं,
तो हम जैसे लोग उस पर कुछ बोले ये भी उचित नहीं है। तो इस विषय को आप संभालिए और इस पर उचित जानकारी सभी लोगों को दीजिए समूह में। और यदि अभी आप वेद कक्षा में जानकारी देना चाहें, कोमल जी हैं या जो भी हैं, तो आप बोल सकते हैं, बताइए जो कुछ बताना हो, इनका समाधान यदि हो सकता हो भी आप करना चाहें तो। ओम। जैसे स्वामी जी बारिश समाप्त हुई तो उसमें श्रावण भादों ये सारे हिंदी महीने निकले, अंग्रेजी के हिसाब से जुलाई अगस्त सितंबर निकले। तो इसके बाद ही तो जो ऋतु आ रही है, जो हमारी चंद्र गणनाएं चल रही हैं, वही तो आना चाहिए। लेकिन ये तो इतना लंबे समय बाद जा रहा है, ये बात ही अपने आप में विरोधाभासी दिखाई देती है। ये लंबे समय बाद कुछ नहीं जा रहा है, ये पिछले कुछ शताब्दियों में ये एक त्रुटि आ गई है। उस समय इतने अच्छे उपकरण नहीं थे, गणनाओं में कुछ चूक हुई तो कुछ ऋतु और तिथि का तालमेल बिगड़ने लगा। तो किसी महान विद्वान ने ही वो तालमेल बनाने के लिए एक सूत्र दे दिया। अब वो एक त्रुटिपूर्ण गणना के कारण हुई त्रुटि को सुधारने के लिए जो एक व्यवस्था बनाई गई, वो अब बड़ी समस्या बन गई। अब इसको जो देखिए कि जो भी संक्रांतियां हैं, उदाहरण के लिए मकर संक्रांति चूंकि बहुत प्रचलित है, इसलिए आप देखें अभी जब विवेकानंद का जन्म हुआ तो मकर संक्रांति 12 जनवरी थी, फिर 13 जनवरी हुई। हमारे बचपन से लगभग 14 जनवरी चलती आ रही, हम आप सबके जीवन काल में 14 जनवरी की मकर संक्रांति हम लोग देखते आ रहे हैं। अब वो 15 जनवरी हो गई है। ये लगभग 70-72 वर्षों में एक दिन बढ़ जाती है। अगर ऐसा ही एक दिन बढ़ती रही तो मकर संक्रांति फरवरी में, फिर मार्च में, फिर कभी जून में भी पड़ेगी। शीत ऋतु का पर्व ग्रीष्म में होने लगे तो ये एक वर्ष में संभवतः 20 मिनट की चूक हो रही है। ये तो एक वर्ष में 20 मिनट बढ़ जाता है, 3 वर्ष में वो 1 घंटा बढ़ गया, 24 या 72 वर्ष में एक दिन बढ़ गया। तो एक दिन बढ़ते बढ़ते उसने व्यवस्था बिगाड़ दी। अब सोचिए 22 दिसंबर की मकर संक्रांति होती थी, फिर उसमें कहीं एक छोटी सी 20 मिनट की चूक हुई गणना में, और वो प्रतिवर्ष 20 मिनट आगे बढ़ते बढ़ते 22 दिसंबर से अब 14 जनवरी से आगे बढ़कर 15 जनवरी मकर संक्रांति सुबह हम सबने मनाई। आगे ये 15 जनवरी हम लोगों के जीवन काल में चलती रहेगी 72 वर्षों तक, उसके पश्चात ये 16 हो जाएगी यदि ये गणना इन लोगों ने नहीं सुधारी तो। जबकि मकर संक्रांति अर्थात उत्तर गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और दक्षिण में सबसे बड़ा दिन जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, वो 22 दिसंबर ही होता है। तो 22 दिसंबर तो भूल जाइए, जिस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होगा, दक्षिण में सबसे बड़ा दिन और उत्तर में सबसे छोटा दिन होगा, उसे हम मकर संक्रांति कहेंगे। ऐसा मानकर चलें, वो 22 दिसंबर हो या क्या हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं, वो तो सुविधा के लिए है, क्योंकि वो प्रचलित अधिक हो गया है, इसलिए लोग सुविधा के लिए बता देते हैं 22 दिसंबर या 23 सितंबर आदि। तो 22 दिसंबर या 23 सितंबर से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको इससे लेना देना है कि 23 सितंबर मतलब शरद संपात का अर्थ है जिस दिन दिनमान और रात्रिमान समान हो। बसंत संपात का अर्थ है जिस दिन दिनमान और रात्रिमान समान हो। मकर संक्रांति का अर्थ है जब उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे छोटा और दक्षिण में सबसे बड़ा हो। कर्क संक्रांति का अर्थ है जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत हो, उत्तर गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा और दक्षिण में सबसे छोटा हो। हमें ये जानना है, हमको जनवरी फरवरी से कोई लेना देना नहीं है। इसको इस प्रकार समझ लेंगे तो इन समस्याओं का समाधान आ जाएगा। ये छोटी सी चूक गणना में ज्योतिषियों से हो गई है, पंचांगों में चूक हो गई थी, जिसको आचार्य दर्शनीय लोकेश जी ने ठीक किया है। ये दयानंद जी ने भी इस ओर संकेत किया था कि पंचांग में त्रुटि हो रही, इसे ठीक किया जाना चाहिए। अब एक व्यक्ति एक छोटे से जीवन में कितना कार्य करेगा, तो उन्होंने इसका संकेत तो कर दिया था, परंतु वो स्वयं ये पूरा पंचांग नहीं निकाल सके, तो उनके अनुयायियों ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है। अच्छी बात है। अब हमारे पास विशुद्ध वैदिक पंचांग उपलब्ध है जो इसके अनुकूल है, तो उसे हमें अपनाना चाहिए। ओम।
स्वामी जी, यहाँ पर जो चंद्र गणनाएं चलती हैं अपने यहाँ पर, उससे जो है एक 3 वर्ष के बाद जो चौथा वर्ष आता उसमें 1 माह बढ़ जाता है, तो ये भी तो एक चूक का बहुत बड़ा कारण संभव है। नहीं नहीं, वो तो लीप ईयर है। जैसे 4 वर्ष में फरवरी 28 से 29 कर देते हैं संतुलन बनाने के लिए, तो वो एक मास इसीलिए बढ़ाया जाता है क्योंकि चंद्रमा का चक्र 29.5 दिन है, तो वर्षमान जो आपका होता है वो 360 से भी अल्प होता है, जबकि वास्तविक जो पृथ्वी का परिभ्रमण काल है वो 365 दिन से अधिक है। तो ये चंद्रमा की जो अवधि है, अर्थात जो है जो चंद्रमास की अवधि है, वो 30 दिन पूरी नहीं होती, 29.5 दिन लगभग होती है। अब 29.5 दिन को 12 से गुणा करेंगे तो वर्ष में 356 दिन के लगभग का वर्ष बन जाएगा। तो 356 दिन का वर्ष होगा तब तो सारा चक्र बिगड़ जाएगा। इसलिए 3 वर्ष में 1 मास जोड़ करके उसे संतुलित कर दिया जाता है। अब आप मुसलमानों का देखिए, उनका मास तो चंद्र के अनुसार चलता है, परंतु अधिमास की व्यवस्था नहीं है, इसलिए वो संतुलन नहीं बनता। तो कभी आप देखिए ईद, उनकी कोई भी उनका पर्व, ईद आदि जो भी है, प्रतिवर्ष 10 दिन पीछे चलता चला जाता है। तो कभी ईद जाड़े में मना रहे हैं, कभी गर्मी में पड़ रही है, कभी कब पड़ रही है, तो प्रतिवर्ष वो 10 दिन पीछे खिसकता चला जा रहा है। तो जब प्रतिवर्ष 10 दिन पीछे खिसकता है तो 3 वर्ष में 1 मास बढ़ा करके उसे संतुलित कर दिया जाता है। तो वो तो ठीक व्यवस्था है, उसमें समस्या नहीं है। वो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष का संतुलन बनाने के लिए, सौर वर्ष तो ठीक चल रहा है संक्रांतियों के अनुसार, जैसा कि हमने बताया, वो सौर वर्ष संक्रांति के अनुसार चलता है, और चंद्र वर्ष और सौर वर्ष का संतुलन बनाने के लिए अधिमास लगता है। ठीक। ओम। इस बार जो हो रहा वो अधिमास की वजह से तो गड़बड़ आ रही है कि जो, जैसा भी अपन ने बात चर्चा की, आपने भी बात को उठाया कि अभी जो है धन्वंतरी जयंती आना चाहिए परसों, और ऐसा ना हो करके ये 1 माह आगे जा रही है, जो नवंबर में जा रही है, उसी 1 माह का तो फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, तो उसको वजह से भी तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो रही है गणना। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। पिछले वर्ष अधिमास नहीं पड़ा था तब भी यह समस्या थी। वैदिक गणना के अनुसार, और ये जो त्रुटिपूर्ण पंचांग आए हैं उसमें ये आपको पिछले वर्ष भी यही अंतर मिलेगा, ये आप देख लीजिएगा। आपको पिछले वर्ष के पंचांग हो जो भी हो, तो आप मिलाएंगे तो ये समस्या आपके सामने आएगी। हमें देखना यही है कि जो शरद संपात और बसंत संपात हैं, जिसे शरद विषु और बसंत विषु भी कहते हैं, उसके अनुकूल चंद्रमास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो हमें ठीक से चलाना होगा, ये महत्वपूर्ण है। तो वो ये विषय थोड़ा सा गंभीर है, तो इतना हमने संकेत कर दिया। अब आप आगे उसे थोड़ा सा लोकेश जी का पंचांग देखें, उनसे उनके समूह में जुड़ करके चर्चा करने का प्रयास करें, स्वाध्याय करें, तो इसका समाधान आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओम। ऋग्वेद प्रथम मंत्र। ओम ओम अग्निमीरे पुरोहितम यस्य देवं ऋत्विजं होतारं रश्मिधातमम्। ऋग्वेद अंतिम मंत्र। ओम समानी व आकुति समानी हृदयानि व समानम अस्तु वो मनो यथा वासु सहसति। जी संतोष जी, आप बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। आचार्य जी, यजुर्वेद का प्रथम मंत्र मैं बोलूं? जी, मैं ये पूछ रही हूँ, यजुर्वेद का प्रथम मंत्र मैं बोलूं, आपकी अनुमति है तो? जी बोलिए, तब बोलेंगे आप। जिस समय यजुर्वेद का क्रम आएगा तब बोलेंगे। जी जी।
सामवेद प्रथम मंत्र। अग्ने आयहि वीतये गिरणानो हव्यदायते निहोता स्वस्ति वहर्षि। सीताराम जी। सामवेद प्रथम मंत्र। ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्य वर्हिषि। सामवेद अंतिम मंत्र। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अथर्ववेद प्रथम मंत्र। ये तिरिसप्ताह पर्यन्ति विश्वरूपाणि विव्रतः वाचस्पति बलातेषां तन्नो अद्य ददातु मे। अथर्ववेद अंतिम मंत्र। ओम बलायं तत अश्विना कृतं वाम वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः सहस्त्रं संसा उतये गविष्टौ सर्वान् इततान् उपयाताप्यबध्ये। यजुर्वेद प्रथम मंत्र। ओम ईशेतो जित्वा वाग्यवस्थदेवो वः सविता प्राप्यतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमग्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशत माघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि। यजुर्वेद अंतिम मंत्र। ओम हिरण्मयेण पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ वहम्। ओम खं ब्रह्म। ओम। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति। ओम नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम खम। सभी साथियों को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते।